महाराज सब कुछ बना दिए, किसी चीज की कमी नहीं रखे, लेकिन अब अपना जीवन आप संत मत में लगा दीजिए। एक बार में शौहर से स्वीकार कर लिए कि मैं आज से लगा देता हूं और अभी से लगा देता हूं। इसलिए हम आपको चाहिए जीवन में, तो बाबा कबीर ने बड़ा अच्छा कहा, गुरु को ना जान सका तो जग जाना क्या, जाना क्या। अरे संसार के लोगों, यदि तो गुरु को जीवन में नहीं जान सका तो पूरा संसार तो जान लिया तो इससे क्या होगा। साढ़े 6 बजे से यूट्यूब पे लाइव चलेगा। इस निवेदन है पहले हमारे राजकिशोर बाबू से, आप तो गणेश्वर बाबू के शाने। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवाय महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम आराध्य, हमारे रोम रोम में बसने वाले, दिल में धड़कने वाले, सांसों के स्वामी गुरुदेव महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर आसीन हमारे जीवन के अज्ञानता को दूर करने वाले, अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाने वाले अमितानंद बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर आसीन स्वनाम धन्य श्री करुणेश्वर बाबू, इनकी करुणा की, इनकी दया की, इनकी मंदिर के प्रति महानता की जितना भी वर्णन की जाए वह कम है। ये साक्षात करुणा के सागर है। इनके चरणों में कोटि कोटि नमन। राजकुमार बाबू के चरणों में कोटि कोटि नमन। सत्संग में उपस्थित भक्तिमय माताओं, धर्मशिला बहनों, धर्म प्रेमी भाइयों के चरणों में कोटि कोटि नमन। कहा गया है, छोटी सी बात है कि सदग्रंथ में सदग्रंथ से यह शिक्षा मिली कि हम किसी भी देश में रहे, किसी भी भेष में रहे, कोई भी भाषा बोले, कोई भी पहनावा हो, लेकिन हम भजन कर सकते हैं। और वो भजन कैसे होगा? तो गुरु के सानिध्य से होगा। गुरु ही पता बताएंगे, गुरु ही रास्ता बताएंगे। हमारे बीच में बहुत से ऐसे सत्संगी हैं, जिस प्रकार करुणेश्वर बाबू अति व्यस्त होने के बावजूद राजनीति में इनका एक पहचान है, एक नाम है, और उसके साथ साथ अध्यात्म के क्षेत्र में भी वे हमारे सत्संग के महामंत्री रहे हुए हैं। आज भी इनका गुरुओं के समांतर इनका स्थान है। सर्वप्रथम इन्होंने, हम लोग पहले एक छोटा सा झोपड़े में सत्संग करते थे, बहुत कष्ट होता था, दिक्कत होती थी। इन्होंने यहाँ के सत्संगियों के आश्रम के दुख को देखा और इन्होंने अथक प्रयास करके हमारे लिए यह भवन बनवाया सत्संगियों के लिए। तो हम सभी सत्संगवासी, इस आश्रम के लोग इनके आभारी हैं, आभारी रहेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज की जय। किसी ने कहा है, कोई कहे भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, कोई कहे भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, पर गुदरी बन ही गुदरी का लाल है। किसी ने कहा, खड़ा रहा जो अपने पथ पे, लाख मुसीबत आने पे, मिली सफलता उन्हें जग में जीने या मर जाने से। ठीक हमारे आदरणीय श्री करुणेश्वर राव जब संत मत में आए
1996 में महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज इनके पास आए और उन्होंने कहा अब कौनेश्वर बाबू संत मत में आ गए हैं, अब कुरसेला में सत्संग आश्रम नहीं बने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देख रहे हैं आश्रम दिन प्रतिदिन, इस आश्रम से 29 देश के लोग जुड़े हुए हैं। कितने गौरव, कितनी प्रशंसा की बात। हमारे आदरणीय श्री कौनेश्वर बाबू बराबर अमेरिका जाते रहते हैं, इनकी बच्ची अमेरिका में ही रहती है। और इन्होंने कह रहे थे बाबा मैं अमेरिका में भी गया, संत मत के लोग हमको बहुत मिला, इसलिए हम आपको चाहिए जीवन में। और बाबा अमेरिका में भी मैं संत मत का चर्चा करता रहता हूं, चाहिए हम आपका यह जीवन क्या है, गुरु के चरणों में समर्पण करना। कल मैं इनके घर पे गए, कहा बाबा आप कष्ट क्यों किए, मैं स्वयं आपके पास आता। इतनी प्रेम, यदि एक सप्ताह हो जाता है, व्यस्तता हो जाते हैं, नहीं फोन कर सकते हैं, तो फोन करते हैं बाबा आपसे बात नहीं होती है तो मन नहीं लगता है। कितनी श्रद्धा प्रेम गुरु के ऊपर। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कम समय में हमारे रामचंद्र बाबू दो शब्द रखें। गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूप कृपालम अगम बोध दातारति पति सुबोधे निर्विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कीर तीर समधीर ज्ञानम जगत कार्यकारी यकारी उदारम भगत प्राण रूप दया गुण पारम नमो सतगुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सतगुरु है राजन को राजा है, जिनकी कृपा से सरे सर्व काया। हने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। 20वीं सदी के महान सतगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। वर्तमान आचार्य हमारे कुरसेला मंदिर के अमित बाबा, मंच पर विराजमान हमारे कौनेश्वर बाबू, राजकुमार बाबा, उपस्थित धर्म प्रेमी करुणामयी माताएं बहनों, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। हम लोग गुरु दरबार में उपस्थित हैं, हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। इस गुरु दरबार में उपस्थित होकर के बहुत से बहुमूल्य समय को निकाल करके गुरु दरबार में हम लोग सत्संग करने आए हैं। हम लोग अभी इस स्तुति, संत स्तुति, गुरु स्तुति किए और गुरु महाराज के अभिनंदन ग्रंथ में भी पढ़े कि बगैर भक्ति से इस संसार से कोई पार हो ही नहीं सकता है। तुलसीदास जी लिखे कि निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा को सुख भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे इंद्र को सुख भारी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद कहे ब्रह्मा को सुख भारी, और तुलसीदास जी विचार कहे भजन बिना सब जीव दुखारी। इस संसार में सब दुखी है, लेकिन यदि वह भजन कर बिना है तो सब दुखी है। तो हमारे
गुरुदेव भी कहा करते थे कि वेशभूषा से भजन नहीं होता है। आप कहीं भी रहिए, आप अगर भजन करना चाहते हैं तो वहीं से भी आप कर सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने गुरु का ध्यान करते थे। हम लोगों को भी गुरु महाराज यही बताए हैं कि संसार वाणी में आस इनका जीवन में यदि सुख पाना चाहते हैं तो तुमको भक्ति करना पड़ेगा। भक्ति का अर्थ महर्षि शाही सोमजी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा। उन्होंने क्या कहा? मुक्ति का मार्ग भक्ति है। यदि मुक्ति पाना चाहते तुमको क्या करना पड़ेगा? मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती है। युक्ति से भक्ति यदि ना किया तो भव से त्राण कहां होगा। तो और कहा बाबा कबीर ने बड़ा अच्छा कहा, साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म के फांसन काटे मोए मुक्ति की आशा। इसलिए हम आपको चाहिए जीवन में गुरु की आस हो। अरे गुरु के नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मिहि को आन नहीं सूझा, भगत गुरु ही आधारा है। इसलिए जीवन में गुरु की आस करें। अब हमारे डॉक्टर राजकुमार बाबू से भी निवेदन है, समय अधिक हो